आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज़। बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अजीत कुमार बलहा 282 में प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं पूरी में 282 बलहा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं रामचंद्र प्रसाद। आज इनके आवास पे हम उपस्थित हैं और इनसे बात करेंगे हम कि आपको बलहा से बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो आप चुनावी मैदान में आप जनता के बीच में जाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जनता को कैसे अपने बस में करेंगे कि आपके मत में आपको वोट करें? बताइए, आपका पहले परिचय अपना बताइए। मैं बलहा 282 विधानसभा सुरक्षित बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद, मैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बलहा विधानसभा के क्षेत्र का जो समस्या है, सर्वप्रथम बाढ़ से ग्रसित ये क्षेत्र, जिसमें लोग बहुत परेशान होते हैं, रोड की व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र को जंगलों ने 5-6 भागों में बांट दिया है। आए दिन समस्या बनी रहती है। इस समस्या के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं हर वक्त कार्य करूंगा और मैं चाहूँगा और यहाँ की आवाज़ को मैं बहन जी तक और विधानसभा तक पहुँचाऊँगा। इस क्षेत्र का मेरे ऊपर पूर्ण आशीर्वाद है और मैं ये कार्य करूँगा, विकास का कार्य करूँगा। एक बात और कहा जाता है जनता के द्वारा कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मैदान में दिख नहीं रही हैं, लुप्त हो गई हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। इस वक्त बहन मायावती जी हर जगह दिख रही हैं। केवल ये लोगों के नज़र में थोड़ा ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी 25 लोग क्षेत्र में घूम रहे थे और भाजपा के कम से कम वो भी 27 प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में घूम रहे थे, इसलिए उन लोगों की चर्चा ज़्यादा होती थी। भाजपा और घूम रहे थे, इसलिए उन लोगों की चर्चा ज़्यादा होती थी। भाजपा और सपा की चर्चा ज़्यादा होती थी। बहुजन समाज पार्टी का ये कार्य है कि बहुजन समाज पार्टी में अनुशासन जबरदस्त रहता है और अनुशासन के चलते बहन जी का जो निर्देश होता है, उसी आधार पर जिसको बहन जी कहती हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, आपको मैं टिकट दूंगी, वही प्रत्याशी के रूप में घूमता है और अपना प्रचार करता है। इसलिए अकेला घूमने के चलते क्षेत्र की जनता जानती है कि बहन जी लुप्त हो गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज देख लीजिए बहन जी की व्यवस्था, आज देख लीजिए बहन जी की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है कि बहन जी की ही सरकार बनेगी। हमारे क्षेत्र के सभी लोग, सभी वोटर कह रहे हैं कि हम अब की बार बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। चलिए ठीक है। अगर आप बलहा से जीत कर आते हैं तो आप जनता के बीच में क्या आपका काम रहेगा? सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा? मैं पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और बलहा मैं जीत कर ही आऊँगा और आने के बाद इस क्षेत्र में सर्वप्रथम ये नौजवान, गरीब, बेरोजगार का मैं हर तरह से इनका व्यवस्था करूँगा और इनके लिए, इनकी लड़ाई, इनकी व्यवस्था के लिए हर तरह से मैं बहन जी के पास तक, विधानसभा तक पहुँचाऊँगा कि इनको ये बेरोजगार न रहें, इनको और शिक्षित जो हमारे अध्यापक हैं, अध्यापक गण हैं, जिनको नौकरी मिले,
जिससे अनेकों प्रकार की समस्या आती जा रही है। कई बार वैकेंसियाँ खुली, लेकिन इस सरकार में वो जो है कि परीक्षा हुए लेकिन लीक होते गए और कोई सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई, जिसके लिए हमारी सरकार करेगी। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि आप जनता के बीच में जाकर अपनी प्रसार को बढ़ा रहे हैं। आपने कहा कि अगर हम बलहा से जीत कर आते हैं तो बलहा में जो भी काम अधूरे हैं उसको हम कर दिखाएंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे। तो इसी को बात को लेकर समाप्त करते हैं और यहाँ पर और जनता उपस्थित है, इसमें उन लोगों से भी बात करना चाहते हैं। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके बलहा से विधायक जी जीत कर आते हैं, आपको क्या हमारे बलहा से विधायक जीत कर आते हैं तो सर्वप्रथम बेरोजगारी दूर होगा। हमारे क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्र से जो भी होता है उसका भी दूर समस्या होगा। हमारे क्षेत्रवासियों की मांग थी कि क्षेत्र के विधायक का मैं हर तरह से इनका व्यवस्था करूंगा और इनके लिए, इनकी लड़ाई, इनकी व्यवस्था के लिए हर तरह से मैं बहन जी के पास तक, विधानसभा तक पहुंचाऊंगा कि इनको ये बेरोजगार न रहें, इनको और शिक्षित जो हमारे अध्यापक हैं, अध्यापक गण हैं, जिनको नौकरी मिले, जिससे अनेकों प्रकार की समस्या आती जा रही है। कई बार वैकेंसियाँ खुली, लेकिन इस सरकार में वो जो है कि परीक्षा हुए लेकिन लीक होते गए और कोई सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई, जिसके लिए हमारी सरकार करेगी। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि आप जनता के बीच में जाकर अपनी प्रसार को बढ़ा रहे हैं। आपने कहा कि अगर हम बलहा से जीत कर आते हैं तो बलहा में जो भी काम अधूरे हैं उसको हम कर दिखाएंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे। तो इसी को बात को लेकर समाप्त करते हैं और यहाँ पर और जनता उपस्थित है, इसमें उन लोगों से भी बात करना चाहते हैं। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके बलहा से विधायक जी जीत कर आते हैं, आपको क्या हमारे बलहा से विधायक जीत कर आते हैं तो सर्वप्रथम बेरोजगारी दूर होगा। हमारे क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्र से जो भी होता है उसका भी दूर समस्या होगा। हमारे क्षेत्रवासियों की मांग थी कि क्षेत्र के विधायक होना चाहिए, इसलिए क्षेत्र का विधायक हमारा आया। हम लोग पूरे गौर से इनको विधायक बना करके लखनऊ हम लोग पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के? मैं राम दुलारे बलहा का मैं एक निवासी हूँ। हम सभी सर्व समाज के लोग, इस बलहा के सभी सर्व समाज के लोग माननीय श्री रामचंद्र प्रसाद जी को विधायक बनाने का संकल्प ले लिया है। हमारे सभी जाति, सभी समाज के लोग रामचंद्र प्रसाद जी को विधायक बनाने का संकल्प ले लिया है। यहाँ यही नहीं बल्कि हमारी बहुजन की मुखिया आयरन लेडी कुमारी बहन मायावती जी को भी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प हम सभी लोगों ने ले लिया है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हम मुख्यमंत्री बना करके ही छोड़ेंगे। रामचंद्र प्रसाद संघर्ष करिए। देख रहे थे बहुजन इंडिया 24 न्यूज। मैं राहुल कुमार के कैमरामैन राहुल कुमार के साथ अजीत कुमार चक्रवर्ती। बोलिए। आज हम इस सोहनी बलई गांव में गया चकवा एक दलित बस्ती है जिसमें उपस्थित है। यहाँ की गरीब जनता के साथ हम रूबरू हुए और देखे यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है, जिसके लिए हम संकल्प करते हैं कि इस अचकवा गांव का, बलई गांव, पूरे सोहनी बलई गांव का मैं विकास के लिए तत्पर हूं और ये काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मेरा ये सब कार्यक्रम चलता रहेगा। और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग का आह्वान है और 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी और पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा और हर तरह के अपराध और हर तरह का कुशासन और हर तरह का दुख दर्द हमारी सरकार खत्म करेगी। और इसके साथ सभी लोग एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करके रहेंगे, समता का व्यवहार रहेगा, सर्व समाज का हित का कार्य होगा। इसके लिए मैं
आभारी हूँ। और आगे के डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद संघर्ष कीजिए, आपके साथ हैं। डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद संघर्ष कीजिए, आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनोहर कांसीराम जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनोहर कांसीराम जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद संघर्ष कीजिए, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद संघर्ष कीजिए, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। 282 बलहा सुरक्षित सीट से बसपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद, मैं यह सोहनी बलई गांव के अचकवा जो डाड़ा पर सभी बॉर्डर पर सभी ये गरीब बस्तियों में घुमा और बस्ती के लोग मेरे साथ हैं जिनका स्थिति आज बहुत दिनों से दयनीय बनी हुई है। यहाँ पर सुविधा का कोई साधन नहीं है, यहाँ पर सभी लोग बेरोजगार हैं, यहाँ पर जो भी बाल बच्चे हैं कुपोषण के शिकार हैं, सही रूप से न दवा मिलती है न इनका व्यवस्था है। ये बॉर्डर एरिया है। इस बस्ती के लिए मैं वादा करता हूँ कि बहन जी की 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इसमें अपना इस क्षेत्र के लिए, सर्व समाज के लिए, ये गांव के लिए जो भी विकास का कार्य होगा, जो भी लोग सूचना देंगे या मैं पहुँच कर भी देख रहा हूँ हर क्षेत्र को, इस स्थिति में इसका विकास के लिए हर वक्त प्रयास करूंगा और यह जनता की आवाज़ को, इनकी आवाज़ को बहन जी के पास और विधानसभा तक पहुंचाने का वादा करता हूं। और ये वादा करता हूं कि मैं पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र का विकास कराऊंगा। बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित जो लोग हैं, जो दूर दूर से आ करके बाढ़ से ग्रसित होकर के इस अचकवा में, ये सोहनी बलई गांव के अचकवा गांव में बसे हुए हैं, इनके विकास के लिए भी काम करूंगा और हर तरह का प्रयास करूंगा कि इनका विकास का कार्य हो। एक बार और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनोहर कांसीराम जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनोहर कांसीराम जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांत कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांत कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामचंद्र प्रसाद संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। रामचंद्र प्रसाद संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। चला इंडिया 24 न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम।